पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार का दिन सिर्फ चुनावी नतीजे का दिन नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का दिन है। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बहुमत को आंकड़े को पार करते हुए 170 से 190 सीटों की बढ़त बनाई, जबकि एक दशक से ज्यादा समय तक बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाली तृणमूल कांग्रेस 80-90 सीटों के आसपास सिमटी दिखी। अगर ये रुझान अंतिम नतीजे में बदलते हैं तो ये बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा। ममता बनर्जी की पकड़ कभी बंगाल की राजनीति में लगभग अटूट मानी जाती थी। 2011 में उन्होंने 34 साल पुरानी वामपंथी शासन को खत्म किया और सत्ता हासिल की। उनकी सबसे बड़ी ताकत रही उनकी जमीनी राजनीति, महिला वोट बैंक, ग्रामीण नेटवर्क और अल्पसंख्यक समर्थन। दीदी की छवि एक ऐसे संघर्षशील नेता की रही जिसने खुद को हमेशा बंगाल की असीमता से जोड़ा। 2021 में भाजपा की जबरदस्त चुनौती के बावजूद उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की और खुद को साबित किया कि बंगाल में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। लेकिन 2026 के आते आते तस्वीरें बदलने लग गई। लगातार सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, शिक्षा भर्ती घोटाले की राजनीति, नेताओं पर बढ़ती नाराजगी और संगठन के बीच भीतर के खींचाव तान ने टीएमसी की नींव कमजोर कर दी। जनता के एक हिस्से को लगने लगा कि जिस बदलाव के नाम पर ममता सत्ता में आई थी, वही व्यवस्था अब खुद सत्ता के बोझ तले जकड़ चुकी है। यही वो दरार थी जहां भाजपा ने अपनी जबरदस्त एंट्री मारी। भाजपा एक उभार अचानक नहीं, बल्कि 2019 लोकसभा चुनाव से पार्टी ने बंगाल में अपनी बैठ बनानी शुरू कर दी। 2021 में भले सरकार न बन पाई, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वह बंगाल में सिर्फ बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि एक गंभीर विकल्प है। पिछले 5 सालों में भाजपा ने उत्तर बंगाल, जंगल महल और शहरी इलाकों में अपने संगठन मजबूत किए, राजनीति चेहरों को आगे बढ़ाया और परिवर्तन 2.0 की रणनीति पर काम किया। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा ने बंगाल में सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रीय मुद्दों पर काम नहीं किया, बल्कि राजनीतिक प्रशासन, रोजगार, कानूनी व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा। यही वजह थी कि उसे इन इलाकों में बढ़त मिली। जहां पहले टीएमसी का मजबूत प्रभाव था, कई सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दी। बंगाल का वोटर अब विकल्प की तलाश कर रहा है। ममता बनर्जी की संभावित हार सिर्फ एक नेता की हार नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक मॉडल पर सवाल है जिसने बंगाल बनाम बाहरी की राजनीति को लंबे समय तक सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। वहीं भाजपा की संभावित जीत सिर्फ सीटों की जीत नहीं है, बल्कि उस लंबे समय के संघर्ष का नतीजा है जिसने पार्टी ने बंगाल जैसे कठिन राजनीतिक मैदान पर खुद को स्थापित किया। हालांकि अभी अंतिम नतीजों का आना बाकी है, इंतजार अभी बहुत है, लेकिन इतना तो साफ है कि बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। अगर भाजपा सरकार बनती है तो यह राज्य की दशकों पुरानी राजनीति दिशा बदल देगी, और अगर टीएमसी वापसी करती है तो ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक पुनर्स्थापना होगी। फिलहाल पूरा देश बंगाल की ओर देख रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सरकार नहीं बदल रही, बल्कि एक राजनीतिक युग का फैसला हो रहा है। साथ ही चुनाव आयोग ने शांति बनाए रखने की अपील की है और विजय रैलियों पर रोक लगाई है, ताकि किसी भी तरह का हिंसा ना हो। तो आपको क्या लगता है, इस बार के इलेक्शन में बंगाल में कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा? क्या बंगाल में जटिल और मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी इस बार हार जाएंगी? आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।